आस्था बिना अरमान की ओर देखे उसे नाश्ता सर्व करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अरमान ने कड़े लहजे में कहा, ये खाना बहुत ऑयली है और ज्यादा ऑयली खाना दादाजी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दादाजी, आप ये खाना नहीं खाएंगे। फिर अरमान ने किचन की ओर देखकर आवाज लगाते हुए कहा, रमेश काका, कहाँ हैं आप? और ये सब क्या है? इतना ऑयली फूड दादाजी खाएंगे क्या? क्या आपको नहीं पता दादाजी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं? उनके लिए ये खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अरमान की बात सुनकर आस्था घबराहट से अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ने लगी। वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। अरमान ने उसके बनाए हुए खाने को सीधे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब साफ तौर पर उसकी बेइज्जती कर दी थी। रमेश काका भागते हुए वहां आए और घबराते हुए बोले, जी छोटे साहब। अरमान गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, माना कि यहाँ पर कुछ लोग नए आए हैं और उन्हें हमारे घर और हमारे तौर तरीकों के बारे में नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये भूल जाएं कि दादाजी की सेहत के लिए ये खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जाइए और जाकर दादाजी के लिए दूसरा खाना लेकर आइए अभी। अब दादाजी ने मासूमियत से अरमान को देखा और धीरे से बोले, बीमारी का नाटक करके लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ये कहते हुए दादाजी ललचाई आंखों से सारा खाना स्कैन करने लगे। तभी आस्था ने पोहे की डिश जल्दी से दादाजी के सामने कर दी। आस्था ने कहा, दादाजी, ये पोहा आपके लिए हेल्दी रहेगा। ये मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आई होप आपको पसंद आएगा। आस्था ने पोहे के साथ कुछ फ्रूट्स और जूस भी दादाजी के सामने रख दिया। ये देखकर ध्रुव आस्था की तारीफ करते हुए बोला, वाह भाभी, आप तो कमाल हैं। वैसे दादाजी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये खाना, फ्रूट्स, ये आप ले सकते हैं और पोहा तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुव को आस्था को सपोर्ट करते हुए देख अरमान खा जाने वाली नजरों से ध्रुव की ओर देखने लगा और फिर इरिटेट होते हुए बोला, दादाजी, अगर आपको ये कूड़ा कचरा ही खाना है तो खा लीजिए, लेकिन ये सब मैं नहीं खा सकता हूँ। रमेश काका, जाइए जाकर मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आइए। दादाजी हंसते हुए बोले, अच्छा ठीक है, तुझे ये सब नहीं खाना है तो मत खा, लेकिन खबरदार अगर तूने हमारी बहू के बनाए हुए खाने के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? दादाजी ने अरमान को डांट तो दिया, लेकिन अरमान की जहरीली बातें सुनकर आस्था मायूस हो गई। उसका मुरझाया चेहरा बाकियों को परेशान कर रहा था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर आंखों से ही कुछ इशारे करने लगे। आहन ने जैसे ही आलू पूरी और सब्जी का पहला निवाला लिया, उसे लगा खाने का स्वाद जैसे उसके मुंह में घुल गया हो। वो एक्साइटेड होकर बोला, वाओ, इट्स यमी। ये कहकर आहन तेजी से खाना खाने लगा। बाकी सब भी मजे से खाना खाने लगे। फिलहाल अरमान गुस्से का घूंट पीकर रह गया और सोचने लगा, इस लड़की ने जरूर मेरे दादाजी और दोस्तों पर जादू किया है, तभी ये इस लड़की की मक्कारी को समझ नहीं पा रहे हैं। अरमान आस्था को घूरते हुए मन ही मन बोला, तुम चाहे कितना भी जाल बिछा लो, लेकिन अरमान सिंघानिया के आगे तुम्हारी किसी भी तरह की कोई साजिश नहीं चलेगी। अरमान गुस्से से आस्था को घूर रहा था, लेकिन आस्था ने एक बार भी नजर उठाकर अरमान की ओर नहीं देखा, क्योंकि अरमान की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आस्था साइड में खड़ी सभी लोगों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तभी दादाजी बोले, बेटा, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। अचानक दादाजी की ये बात सुनकर आस्था हड़बड़ा गई। वो भला इस तरह से उन लोगों के साथ बैठकर नाश्ता कैसे कर सकती थी? लेकिन दादाजी के बोलने के बाद ध्रुव फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और आस्था को अपनी जगह देते हुए बोला, भाभी, आप प्लीज यहाँ बैठकर नाश्ता करो। वैसे भी सच में हम तो आज से आपके बनाए हुए खाने के फैन हो गए हैं। इतना टेस्टी खाना हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया है। ध्रुव एक बार फिर आस्था की तारीफ करने लगा। ध्रुव का तारीफ करना आस्था को काफी खुशी दे रहा था। वो ध्रुव से इमोशनली ज्यादा अटैच्ड थी, क्योंकि वो ध्रुव की ही तरह मेडिकल फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती थी। ध्रुव ने अपनी चेयर पर आस्था को बिठा दिया और खुद उसे अपने हाथों से सर्व करने लगा। ये देखकर बाकी तीनों मुस्कुरा रहे थे।
लेकिन जैसे ही उनकी नजर अरमान पर पड़ी, अचानक ही उन तीनों को एक साथ ही खांसी आने लगी, क्योंकि अरमान बड़े ही गुस्से और नफरत से ध्रुव की ओर देख रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।